कहाँ है रिमोट? ये रहा। ठीक है। तो पहला जो लॉ है हमारे पास वो है हिग्स लॉ। ठीक है। हिग्स साहब साइंटिस्ट है जिन्होंने जो है ना डिजाइन और साइकोलॉजिकल चीज़ों को उस पर रिसर्च किया और उसको बताया, उसको डिफाइन किया पूरी दुनिया के साथ कि ये चीज़ें हैं जो आपको डिज़ाइन के अंदर हेल्प कर सकती हैं। तो हिग्स लॉ ने ना 2 से 3 बातें की थी। ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। मैं आपके सामने, सारे सुने गौर से सुने, मैं आपके सामने 30 ईयरबड्स रख दूं हाई क्वालिटी वाले। कितने रख दूं? 30 ईयरबड्स। और मैं कहूं कि इनमें से एक चूज करो, क्या होगा? एनीवन? 30 ईयरबड्स आपके सामने रखे हैं, मैंने कहा चूज एनी वन, क्या होगा भाई जल्दी बताओ। परेशान हो जाएंगे। और कोई पीछे से? टाइम टाइम लगेगा चूज करने में। गुड। एनीवन एल्स? कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जैक्टली exactly। तो हिग्स लॉ सिंपल कहता है कि अगर आप अपने यूजर को ज्यादा ऑप्शंस देंगे, ही विल बी कंफ्यूज्ड। इट विल टेक टाइम टू टेक अ डिसीजन, ये हिग्स लॉ ने कहा था। जितना आप ऑप्शंस को बढ़ाएंगे उतना आप यूजर को परेशान कर रहे हो। इस चीज को नाम दिया है हिग्स लॉ ने, माइंड का एक हिस्सा है जहां पर एक लोड पड़ता है, उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव लोड। लिख लो इसको, COGNITIVE। कॉग्निटिव लोड पड़ता है आपके माइंड में जब आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है। सही है। अब इसकी मिसाल मैंने आपको पहले से दी कि जब आपको 30 ईयरबड्स मिलने तो जाहिर सी बात है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब रियल लाइफ में अगर बात करें तो कितने ऐसे लोग हैं जो अपने कजन या भाई को लेके गए मोबाइल फोन लेने, तो वो उन्होंने उस दिन कहा कि आज मैं नहीं लूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसे लोग हैं जो या खुद गए हों या भाई को या कजन को, दोस्त को, और उसने आपको ख्वार कर लिया, यार मुझे समझ नहीं आ रहा, कल आके देखते हैं। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ? आपके किसी दोस्त के साथ नहीं हुआ? हो, ऐसा होता है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि वो मोबाइल वाला आपको 10-15 कंपनीज का या डिफरेंट मोबाइल फोन दिखाया था। नाउ यू आर कंफ्यूज कि यार क्या किया जाए। अगर आपका माइंडसेट घर से नहीं बना, अच्छे भले पढ़े लिखे लोग तो घर से ही अपना माइंड बना के जाते हैं, मुझे ये खरीदना है, वो ऑनलाइन रिसर्च करके जाते हैं ताकि उनको पता हो कि मुझे क्या खरीदना है। बट कुछ लोग ऐसे हो जो उनका रिसर्च मेथड इतना खास नहीं, तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि हमने बाय क्या करना है। क्या बात कर रहे हो भाई? ठीक है। तो सिंपल बात है, 2 बातें की हैं कि अगर चॉइसेस बढ़ेंगी तो उनके माइंड में कॉग्निटिव लोड होगा, उसकी वजह से उनको टाइम लगेगा डिसीजन मेकिंग में। सही है। इसको जरा आप इस तरफ कर ताकि सबको दिखे। इसकी आवाज पता नहीं रिकॉर्ड होगी नहीं, इसलिए। अच्छा, more choices will increase cognitive load. Take time to take a डिसीजन। सही भाई। तो यहां से हमारे पास एक ट्री आ गया कि अगर आप ज्यादा चॉइसेस देंगे तो इंसान के माइंड में एक कॉग्निटिव लोड होगा, उसके बिना पे उसको टाइम लगेगा डिसीजन मेकिंग में। सही भाई।
अब जरा बात करते हैं बैनर्स की, जो आपका अगला असाइनमेंट है। आपने अपने स्कूल या अपने किसी इदारे के या बाहर जो कोचिंग के जो बोर्ड लगे होते हैं, आपने वहां पे गौर किया होगा कि वो इतना इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, इतना इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। आप कभी रोक के पढ़ने की तौफीक की है उनको, या आपका दिल कहा है कि मैं पढूं? नजर नहीं आ रहा? थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। हाँ, यहाँ आगे आ जाओ। सही सही बताओ, पढ़ने का दिल करता है? वजह क्या है? वजह वो कॉग्निटिव लोड है, ठीक है, जो अभी आपने इसको पढ़ा है। अदरवाइज वो, देखो, साइकोलॉजी नेचुरली काम करता है, यू डोंट नो कि क्या काम कर रहा है। इसीलिए साइंटिस्ट ने उनको सिर्फ और सिर्फ वो खुदा पाक की दी हुई चीजों को एक्सप्लोर किया है कि अच्छा ये कैसे काम करता है, एक दिमाग कैसे चीज को इग्नोर करता है कि हाँ यार ये मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं। सही है, तो वो आप नहीं पढ़ सकते, और वो इतनी ज्यादा चीजें ऐड कर देते हैं। अच्छा, वो ये चाहते हैं कि हम पूरे अपने हिस्ट्री एक ही बैनर में डाल दें, पैसा ही बच जाए और काम भी हो जाए। उल्टा वो अपना जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो भी नहीं जाता, ऊपर उनका नाम आ जाएगा, इतना लंबा नाम होता है, फिर उसके बाद अपना कोर्स आउटलाइन डाल देंगे, फिर यहाँ पे ये, फिर वहां पे वो, फिर यहाँ पे मैडम, यहाँ पे टीचर आ रहा है, यहाँ पे उसकी पिक्चर आ रहा है, फिर उसमें से टॉप 10 स्टूडेंट जो जो ए ग्रेड लेके आए उनकी लिस्ट, उनकी क्या कहते हैं परसेंटेज, सब कुछ आ जाता है। एंड में जो इम्टी जो स्पेस बचता है वहां पर भी कुछ चीजें डाल देते हैं, यूं करके कर्व करके। आखिर में वो इतना बड़ा होता है कि कॉग्निटिव लोड हो जाता है, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन। सही है, अब जरा बात करते हैं। अब जरा मैं आपको शारा फैसल लेके चलता हूँ। कहां लेके चलता हूँ? कौन कौन गया है शारा फैसल? सारे ही गए होंगे, हमारा बड़ा शारा है। शारा फैसल में जब आप बाइक पे जा रहे हो या गाड़ी पे, आपके सामने पेप्सी के ऐड आ जाते हैं, रीडेबल होते हैं, आराम से गुजर भी के पढ़ भी लिया। वजह लोड नहीं होता और इंफॉर्मेशन कम है। और अगर ये बैनर लग जाए तो फिर मौत वाकई हो जाएगी आपकी, पीछे वाला आपको मार देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। बहुत बड़ा शहर है ना, सारे तेजी से जा रहे हैं, तो इट्स डेंजरस ब्रो। ये लाइफ के लिए भी डेंजरस है। सही है, तो इस लिहाज से आपने इंफॉर्मेशन को ज्यादा नहीं करना। उसकी वजह यह है, ये जो सेकंड जो लॉ है मिलर उसने कहा था, अभी मैं आपको डिफाइन कर लेता हूं। एक बच्चे को मैं अगर दिन में 15 पोयम याद कराऊं और एक बच्चे को मैं एक पोयम याद कराऊं, 15 वाला वो खुश होगा, मैंने 15 याद कर ली, घर पे जाके उसको एक याद रहेगा, क्योंकि एक ही था, उसके दिमाग में है। सही है, तो इस लिहाज से साइकोलॉजी इस तरह से काम करती है कि आप चॉइसेस कम करते हो तो वो रीडेबल भी होता है और आप अपना मैसेज भी कन्वे कर पाते हो। तो ये हिक्स लॉ ने कहा था, हिक्स साहब ने कहा था। तो यहां से एक और चीज जो है ना जन्म लेती है, उसके लिहाज से मैं यहां पे कुछ चीज टेक्स्ट ऐड करना चाहूंगा। रीड दिस, क्या लिखा है जल्दी। पढ़ो भाई, क्या लिखा है? अब फिर से पढ़ना, गौर से पढ़ो वापस तुम क्लासेस में। हाँ, गौर से। मे आई गोवा टू ड्रिंक वाटर। आपने कैसे सही पढ़ा? हाउ? क्या आंसर हो सकता है? मैंने आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ किया है।
सही है। तो यहां से एक और जो कि हिग्स लॉ का नहीं है, किसी और साइंटिस्ट ने बताया था। उसने ये कहा था, ह्यूमन आई डू नॉट रीड, ह्यूमन स्कैन्स। ह्यूमन क्या करते हैं? स्कैन करते हैं, वो रीड नहीं करते। अभी आपने स्कैन, क्योंकि बचपन से आप इसको ड्रिंक वाटर, ठीक है, जब मैं आपको कहा रीड दैट अगेन, फिर आपने कहा है मे आई गो टू अ ड्रिंक वाटर, ठीक है। आपने सिर्फ शुरू के और एंड के चीजों को स्कैन करके बीच में फिलअप कर दिया खुद। तो यहां से जो लोग अपने पोस्टर को भर रहे हैं, अपने डिजाइन को भर रहे हैं, तो वो ह्यूमन आई रीड ही नहीं करता, क्योंकि जब वो इतना ज्यादा रीड करेगा तो उसके माइंड में कॉग्निटिव लोड पड़ता। इसीलिए बड़े बड़े जो साइंटिस्ट के, अगर आप बुक रीड कर रहे हैं तो ज्यादा रीड ना करें। एक तो वो याद नहीं रहता, दूसरा फायदा नहीं है पढ़ने का। सही है। तो आप दिन के 15 मिनट या 20 मिनट पढ़ लें, उसमें 3 पेजेस हो, 4 पेजेस हो, काफी है। बाकी आप कल पढ़ें। नहीं, हम तो तुर्रम खान बन जाते हैं, अचानक जोश आ जाता है, 2024 में मैं बुक्स पढ़ूंगा, पहले दिन ही 25 पेजेस पढ़ लिए, फिर अगले दिन। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि हैबिट्स को कैसे बनाना है, आहिस्ता आहिस्ता आगे जब बढ़ेंगे, ताकि आप लोग अपने रियल लाइफ में इन चीजों को पढ़ो, ठीक है। तो ये स्कैन करता है। तो हिग्स लॉ की तरफ से, एक तो हिग्स लॉ ने अपनी दो बातें कही थी, उसके साथ तीसरी बात यह कि इंसान रीड नहीं करता। भाई साफ सी बात है, इंसान क्या करता है? स्कैन करता है। और ये मेरे साथ रियल में हुआ था। जब मैं बेनजीर में था तो पॉइंट में ना हमारा अच्छा खासा टाइम था, 45 मिनट का, 30 मिनट का, क्योंकि वो बस रुक रुक के जाती थी। तो वहां मैं रास्ते में कभी कभी ना ब्लॉग्स पढ़ता था, डिजाइन के हवाले से या कोडिंग के हवाले से। तो एक दफा मैं यही पढ़ रहा था ना, साइकोलॉजी पढ़ रहा था। तो वो ब्लॉगर ने क्या किया, डायरेक्टली एक लाइन ऐड कर दिया, मैंने वो पढ़ लिया। वो भी बहुत मशहूर इसी तरह का था, मशहूर। मैंने पढ़ लिया, फिर नीचे कहते रीड दैट अगेन, मैं ऊपर गया तो स्पेलिंग गलत थी उसकी। तो दिस इज हाउ ह्यूमन स्कैन्स करते हैं, तो रीड नहीं करते। तो स्कैन मीन कम से कम आपके डिजाइन में, ये मिलर लॉ की बात कर रहा हूं, मिलर में अभी हम आएंगे। तो मिलर ने कहा था कि इंसान की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो 10 से 12 या 13 वर्ड्स याद कर सकता है एट अ टाइम। तो पेप्सी के पोस्टर में जो आप देखते हो, कितने वर्ड्स होते होंगे? 7 से 8। वाई नॉट मेरी जान, दैट्स इट, पेप्सी। जे डॉट, उनका अलग ही एक वो होता है। सही है, क्या होता है जे डॉट का? मुझे याद नहीं, मैं वाकई पूछ रहा हूं, बताओ बताओ। हाँ, वैसे तो नहीं होता है, ठीक है। और वो एक और चीज से आपके माइंड से खेल रहे होते हैं, वो है विजुअल्स, इमेजेस। इस पे हम आएंगे, इसी को आज ही ऐड कर दे। वैसे तो कल का हिस्सा था, अगर टाइम बच गया तो आज पढ़ लेंगे, वरना कल पढ़ लेंगे। सही है। तो यहां तक कोई मसला हिग्स लॉ तक? कोई परेशानी, कोई इशू? अब जरा रियल लाइफ एग्जांपल्स ले लेते हैं। नाम क्या है आपका? एमन, कड़ी हो जाओ। और यहां से नाम? अब्दुल हन्नान। अब्दुल हन्नान और एमन, ये इन दोनों का मॉल में क्या है, एक शॉप है, ठीक है, बैग्स का। ये भी लेडीज बैग सेल कर रही है, ये भी लेडीज बैग सेल कर रही है। अब इन दोनों का अटैक भी है, एक मॉल के अंदर है और आमने सामने है। सही भाई, अब सिचुएशन थोड़ा सा हेक्टिक है। अब जो इन दोनों का अटैक भी है कि यार क्या अजीब अजीब, हमें आगे निकलना है। तो ये जो है ना क्या करते हैं, अच्छा दोनों ही एट अ टाइम एक नया प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं जो कि लेडीज बैग है। दोनों ही सेम अमाउंट पैसा लगाते हैं उसमें अच्छा खासा कि यार ये हमारा ना खास प्रोडक्ट होगा, इसको हम लेके चलेंगे। सही है। अच्छा, पर्सनल ना लेना, इट्स जस्ट एग्जांपल, ताकि बच्चों को समझ आए। रियल लाइफ एग्जांपल से ताकि समझ आ जाए। तो अब क्या होता है, क्या है कि एमन नाम है, राइट? तो एमन क्या करती है, एमन थोड़ा सा ना यूनिक आइडिया सोचती है कि यार ये जो बैग है हमारा, जिस पर हमने ज्यादा पैसा लगाया है, इसको ना हम दूसरों के साथ मिला लेंगे, बाहर इसकी एक कंप्लीट वो करेंगे, एक डेकोरेशन टाइप का डिस्प्ले बना के ना इसको एक साथ रख देंगे, ठीक है, ताकि इसके साथ जब ये खरीदेंगे तो लोग वहां से भी उठा के हमारा जो दूसरा जो प्रोडक्ट है जो नहीं बिक रहे वो जाएंगे। ये भाई साहब जो है ना
साइकोलॉजी सर्च करता है कि हाउ टू सेल माय प्रोडक्ट विद साइकोलॉजी, तो इसको मालूम पड़ता है कि यार चॉइसेस कम दो, ठीक है, और जो तुम्हारा मेन प्रोडक्ट है उसको स्पेस दो। ये क्या करता है, अपने सारे बैग्स को अंदर रखता है, सिर्फ उसको बाहर लगाता है, अकेला एक ही बैग, और उसके साइड में उसकी जो है ना फीचर्स ऐड कर देता है कि ये 5 फीचर्स हैं, और थोड़ा सा प्राइस को भी कम कर देता है। सो ज्यादा आप कहां कंफ्यूज होंगे और किसका बैग ज्यादा बिकेगा? व्हाट डू यू थिंक? एक ही सिंगल है, या सिंगल भी है तो 4-5 है बट सेम है, क्यों? ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जाहिर सी बात है, ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है। तो हम जरा रियल कुछ यहीं से लोगों से पूछते हैं, रियल, तो रियल आप उसी सिचुएशन में हैं, पहले तो गल्फ है, ठीक है, आप लोग शॉपिंग करने गए हैं पहले, तो आप लोग ज्यादातर कहां से चीजें जो है ना आपने खरीदी हैं, जहां लोड कम हो, चॉइसेस कम हो, या जहां पे चॉइसेस ज्यादा हो? वजह, बट अगर इतनी ज्यादा वैरायटीज हैं, लोड नहीं पड़ता। बॉयज को तो शॉपिंग क्या, हाँ, ले निकाल ले बस, सही है यार, क्या सही है, ईद है ना, बस पहन लेंगे। ठीक है, तो इधर साइकोलॉजिकल देखा जाए तो आईफोन बहुत बड़ा मिसाल है, बैठ जाओ, आईफोन बहुत बड़ा मिसाल है, वो एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करता है पूरे साल, वो लोड नहीं देता। इसके अलावा जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो एट अ टाइम एक ही कैंपेन चलाते हैं, कोक का चलेगा तो वाई नॉट मेरे एक चलेगा, फिर बाद में वो अभी आया जीरो कोक आया, तो वो एट अ टाइम ज्यादा ऑप्शंस नहीं देते। एडिडास भी अगर शूज निकालना है तो 2-3 महीने पहले एक निकालेगा, फिर उसके बाद एक निकालेगा। तो बड़ी बड़ी कंपनीज भी, और आप देखना कि वो अलग से डिस्प्ले करते हैं चीजों को कि ये हमारा नया प्रोडक्ट है, इसको अलग करते हैं ताकि वो मिक्स अप ना हो, वो लोड ना हो। बट चूंकि यहां पर अप्लाई नहीं होता, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जाहिर सी बात है लोगों को ज्यादा वैरायटीज भी चाहिए होते हैं, तो उनमें से वो पिक करते हैं। बट बड़ी बड़ी कंपनीज इन चीजों का ख्याल रखते हैं कि हम ज्यादा लोड ना दें, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको एक ही बैग मिलेगा, उसका अच्छे फीचर्स हैं, आपको अच्छा भी लग रहा है, बिल्ट भी अच्छा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा सोचेंगे नहीं, जस्ट पिक दैट वन, ठीक है, गुड है, अच्छा है। बट वहां पे चांसेस हैं कि कंफ्यूज हो जाए यूजर, उसको टाइम भी लगे, उसका टाइम भी जाया हो, क्या पता अगर वो बिजनेसमैन है तो वो भाग जाएगा, बोलेगा मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनी जो एलीट किस्म की एक कोट निकालेंगे, पूरा साल उसको बेचेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे यूजर, हमारे जो कस्टमर्स वो जो है ना बल्दिया वाले नहीं है या सदर वाले नहीं है, हमारे कस्टमर्स एलीट किस्म के लोग हैं, वो डायरेक्टली एक ही लेके जाएंगे। सही है भाई, तो ये हिसाब किताब होता है। तो इस लिहाज से हिक्स लॉ इस तरह से काम करता है। इसको कैसे अप्लाई करते हैं, जब हम फोटोशॉप पे आएंगे तो इसको प्रॉपर अप्लाई करेंगे। हमारा जो पहला डिजाइन होगा वो कंप्लीट रूल्स को फॉलो करके उसको सीखेंगे, ताकि आपको फील हो कि हमने रूल्स को कैसे देखना है एक पोस्टर के अंदर, एक डिजाइन के अंदर, ताकि ऐसा ना हो कि वो अलग हो जाए। अक्सर क्या होता है स्कूल्स में कि थ्योरी पढ़ा दी बट बच्चों को नहीं पता कैसे यूज होंगे। तो हमारा पहला डिजाइन ही वैसा होगा जहां पर हम बाकायदा उनको इंप्लीमेंट करके पढ़ेंगे और उनके अंदर कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो अभी हिक्स लॉ के हवाले से, यार अरेस्ट उसको वहां पे कर दो, हिक्स लॉ के हवाले से हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे। व्हाइट बोर्ड को उस तरफ कर लो। हिक्स लॉ के हवाले से हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल्स, ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। और ये बहुत ही जबरदस्त, इसमें और भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉज हैं, सारे पढ़ लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो ये देख लें आप लोगों को जब टाइम मिले। ये लॉज ऑफ ux.com नाम है इसका। अच्छा, हिक्स लॉ कहां है? हिक्स लॉ, ठीक है। तो द टाइम इट टेक्स टू मेक अ डिसीजन, ठीक है, इंक्रीजेस विद द नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ चॉइसेस। सही है, जहां पर चॉइसेस होंगी तो वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ठीक है, चॉइसेस बढ़ेंगी तो परेशानी होगी, तो उसको टाइम लगेगा डिसीजन मेकिंग में। सही है भाई। सबसे बेहतरीन एग्जांपल, गूगल साहब को तो मैं भूल ही गया, क्या ऑप्शन है आपके पास? जस्ट टू सर्च, ना यहां भेजेगा आपको ना वहां भेजेगा, जस्ट टू सर्च। बड़ी बड़ी
कंपनीज, बड़े बड़े वेबसाइट्स हिक्स लॉ को बड़े जबरदस्त तरीके से यूज करते हैं। आपको सिर्फ एक चॉइस देंगे, आपको कुछ और नहीं करना। सही है। तो गूगल होम पेज जो है ना, बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है हिक्स लॉ का। और इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज इस तरह की चीजों को यूज करते हैं बिकॉज दीज आर रियली हेल्पफुल। हाँ, ये एग्जाम्पल तो मैं भूल गया था। अब जरा मैं आपको एक रिमोट दिखाता हूं। सॉरी सॉरी, इमेजेस में जाना था। याद है बचपन में हमारे घर में तो कंप्यूटर हुआ करता था, टीवी नहीं था। तो मेरे मामू के घर में था, मेरे कजन के, तो वो उनकी ना स्कूल्स की टाइमिंग डिफरेंट थी। तो मैं कभी कभी जल्दी वहां जाता तो ना, मैं अब डीवीडी सीडी हम लेके आते थे फिल्म्स की, अब मुझे देखना होता था। तो मैं घबराता था कि कहीं ऐसा ना हो फिल्म डिलीट हो जाए, इतने ज्यादा ऑप्शंस। और अगर मैं सीख भी रहा हूँ ना कजन के बाद, तो मुझे याद नहीं रहता कि यार इसने कौन सा बटन दबाया हुआ था। ठीक है। इसके अलावा अभी भी अगर आपके घर में इस तरह के रिमोट है और अगर आपके नानी या दादा दादी आ जाएं जो वो न्यूज वगैरह देखते हैं, तो वो कंफ्यूज होते हैं, बेटा खुद चला लो, हमें समझ नहीं आ रहा। सही भाई। तो इसके ऊपर एक और मिसाल था, वो मुझे मिल नहीं रहा, मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था काफी टाइम पहले। वो रियल केस स्टडी था हिक्स लॉ के हवाले से। वो बंदा खुद भी घर में एक यूएक्स डिजाइनर था। तो वो कहता था कि यार मेरे जो अब्बा हैं, मेरे मेरे बेटों का दादा, तो वो जब भी हमारे घर में आते थे वो कंप्लेन करते थे रिमोट मुझे समझ नहीं आता। तो उसने क्या किया, उसने ना सारे ऑप्शंस मिटा दिए जो बेकार बेकार के होते हैं, आई मीन काम के नहीं होते। उसने सारे ऊपर एक गत्ता लगा दिया कि नो यूज, मतलब एक गत्ता यहाँ एक गत्ता यहाँ, और टैब से बस कहा कि दादा आप सिर्फ ये रिमोट यूज करें, ये जो है ना कीज है, ये आपके काम के लिए, बाकी सब छोड़ दें। तो वो किसी ब्लॉग में किसी ने शेयर किया हुआ था कि मेरा फ्रेंड इस तरह से डिजाइनर है, उसने इस तरह से अपने रिमोट को डिजाइन किया हुआ था। ठीक है। तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं, आपको नहीं पता, लोड पड़ेगा, याद नहीं रहेगा क्या हिसाब किताब है, क्या क्या करना क्या है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा, आप डर रहे हो, ये दबाओ को ये भी काम नहीं कर रहा, ये दबाओ को ये भी काम नहीं कर रहा, एंड में आप फिर अरे मारोगे तोड़ दोगे। सही है। फिर बड़ी बड़ी कंपनी ने इसको सॉल्व किया। फिर एप्पल ने अपना टीवी जब लॉन्च किया, एक पूरा कंट्रोलर है, इसको भी एक बटन कह सकते हैं, बाकी दो बटन है, दैट्स इट। आगे पीछे पॉज सब एक ही जगह पे। ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, कोई भी यूज कर सकता है, बच्चा यूज कर सकता है, क्योंकि लोड नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ज्यादा चॉइसेस नहीं है। सही है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो चलो आपने फिजिकल प्रोडक्ट, बट हम यहाँ पे ग्राफिकली डिजाइन बनाना चाह रहे हैं, उस लिहाज से हमें कुछ बताएं। उस लिहाज से अगेन हम चलते हैं अपने बैनर्स की तरफ। सही है। वहां पर आपको क्या पता है कि आपको किस तरह से लीड किया जा रहा है या डील किया जा रहा है? आपको फील होता है कि अरे भाई कहना क्या चाहते हो? आपके माइंड में ये आता होगा ना, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, पता ही नहीं चल रहा ना, इतनी ज्यादा चॉइसेस। अब जरा बीएमजे के पोर्ट्स की बात करते हैं। क्लियर था आपका माइंड के क्या हम बताना चाह रहे हैं आपको, ग्राफिक के हवाले से, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से? सीधी बताओ, क्लियर था ना? क्योंकि वहां पर हमने साइकोलॉजी यूज की है। उस पोस्ट में वो 9 के 9, 12 के 12 साइकोलॉजी यूज की है, जिसने आपको यहां तक लेके आया। असल में आपके माइंड के साथ खिलवाड़ किया हमने एक तरीके से। सही है। तो वो हम सारे पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसमें आपको एक ही ऑप्शन दिया गया था, व्हाट्सएप नंबर। अगर आप गौर करें तो हम चाहते तो अपना फेसबुक भी दे सकते थे, नहीं दिया हमने। हमने कहा नहीं भैया, हम इनका कम चॉइस देके इनको यहां बुलाना चाहते हैं। सही है। सिर्फ नीचे हमने एक मैप दिया हुआ था, उसको भी इतना छोटा किया था कि ऐसा ही होगा, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर कि आप हमारे व्हाट्सएप तक आ जाएं। तो अगर हम 3-4 ऑप्शन देते तो पहले तो लोड पड़ता, दूसरा यहां पे अक्सर लोगों को ट्रस्ट इश्यू भी हो जाता है, कितने ज्यादा क्या मतलब, ऐसे तो नहीं हो सकता। सही है। और अगर हम ज्यादा इंफॉर्मेशन और ऐड कर देते, हम तो ये भी कराते, हम तो वो भी कराते, हम तो ये भी कराते हैं, हमने एक पिक्चर डाली
और वो पिक्चर भी आपको ना टैगलाइन की तरफ इशारा कर रहा होगा, वो यूं देख रहा होता है। जब वहां जाते तो आप पिक्चर पिक्चर तो वहां थे, फिर तुम टैगलाइन की तरफ जाते थे। टैगलाइन के पीछे भी एक लॉ है जो कि हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। सही है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो कि आप एक ही और नीचे जो व्हाट्सएप बटन है उसको हम सीटीए कहते हैं, कॉल टू एक्शन, जो कि हम कल पढ़ेंगे। सही भाई, यहां तो कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई सवाल, कोई परेशानी? तो अब चीजें चेंज हो रही है, माइंड का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, देखने का जाविया चेंज हो रहा है। सही बता रहे हो या ऐसे ही बता रहे हो? चेंज हो रहा है ना, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। अब आज के बाद आप बाहर जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं नहीं अच्छा डिजाइन नहीं, अच्छा डिजाइन नहीं, अच्छा डिजाइन नहीं, ऐसा होता है। सही है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, मिलर्स लॉ। तो मिलर साहब ने बड़ा जबरदस्त दो चीजें हमें बताई थी। आप देख रहे हो तो यहां पे आपके पास ना सारे डॉट्स बंद किए हुए, सिर्फ कुछ डॉट्स जो है ना ऑन किए हुए हैं, उनको एक्टिव किया गया है। तो उसके पीछे एक मैसेज है। तो मिलर साहब ने अपने ना मैजिकल 7 नंबर कहे थे। इसका जो फार्मूला है +7 या -7, मीन 7 से ज्यादा आप 2 ऐड कर लें, या 7 से कम या तो आप 4 से 5 कर लें। मैजिकल 7 का मतलब ये कि मिलर्स ने कहा था कि इंसान की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जो आजकल हम में है ही नहीं, उसकी वजह ये है, डॉक्टर्स कहते हैं कि जो इंसान लेट्स होता है उसकी ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लूज होना शुरू हो जाती है। मेरी तो बहुत खराब है, चाबी रख के भूल जाता हूँ कहाँ रखी थी। और मोस्टली ऐसे ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, मजबूरी है, काम करना पड़ता है, रात को बैठना होता है, असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, कुछ कर नहीं सकते हैं। सही है। बट ट्राई करेंगे कम से कम 5 से 6 घंटे नींद पूरी करें। सही है। तो मिलर्स ने कहा था कि भाई यहां पे आपके पास जो है ना, एक इंसान 12 से 7 वर्ड्स जो है ना वो याद कर सकता है एट अ टाइम, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी इतनी है। ठीक है। अब यहां पे एक मसला है। अब आप कहेंगे कि सर वो तो बात आपकी ठीक है, अगर क्लाइंट कह रहा है कि यार मेरे तो 30 वर्ड्स है, सारे इंपॉर्टेंट है, अब क्या करें? सवाल है नहीं। क्या कह रहे, नहीं भाई ये तो हो ही नहीं सकता, मेरी तो पूरी स्टोरी है, वो तो जरूरी है ना, वो तो 30 वर्ड्स हैं, पूरे 25-30 वर्ड्स हैं, उसके बगैर तो मेरा काम नहीं हो सकता। तो वहां पर मिलर्स ने कहा है कि आप फिर ग्रुपिंग करें। क्या करें? ग्रुपिंग, या पे उनको क्या करें, चंकिंग कर दें। अक्सर अम्मी आपको भेजते, जाओ आलू लेके आओ, और क्या करना, नहीं नहीं वर्ड आता है, चांटी करके लेके आना, वरना वापस भेज दूंगे। ठीक है। तो हम आप क्या करते हो कि आप चंकिंग करते हो, साइड पे करते हो, नहीं ये अच्छा वाला है, नहीं ये, वो अक्सर वो दुकानदार उसको गुस्सा आ रहा होता है, जा किसी और जगह से ले ले, इतने खराब है तो। सही है। तो यहां पे मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, लेट्स सी आप लोग क्या कहते हैं इस हवाले से। यार इसका वायर लंबा नहीं हो सकता? और हाँ, इसका कुछ करना पड़ेगा ताकि और थोड़ा सा लंबा हो, जुगाड़ वुगाड़ करना पड़ेगा। कौन सा नंबर याद करने में आसानी होगी आपको सही से? ये वाला? क्यों, वजह? उसकी वजह यह है, मैंने इसको ग्रुपिंग कर ली, इसको मैंने 3 हिस्से में डिवाइड कर लिया, तो वो एक साथ है, तो वो याद करने में मुश्किल है।
ठीक है। सो अगर आपको अपने डिजाइन को मेमोरेबल बनाना है कि हाँ यार मैंने एमन की जो कंपनी का पोस्ट देखा था वो मुझे याद रह गया, ठीक है। मैंने हाँ बासु कंपनी का पोस्ट देखा था, मुझे याद है हाँ वो ये सेल कर रहे थे। उसकी वजह कि आप अपने इंफॉर्मेशन को ग्रुपिंग कर लेते, वो याद रह जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके शॉप से कोई खरीदे ना खरीदे, उसको याद रहेगा एक ही बैग था, बेहतरीन था, वो ले लो, तो चांसेस है वापस आ जाए वो, ठीक है। एमन के पास आएगा बहुत ज्यादा ऑप्शन है तो वो भूल जाएगा क्या क्या उसके पास था। तो इसलिए आज से भी बड़े बड़े कंपनीज क्या करती हैं, अपने अक्सर एप्पल करता है या पिक्सल्स करते हैं, यहाँ पर तो नहीं करते, पाकिस्तान में तो वो लूट लिए जाएंगे। बाहर वो जो है ना जब भी कोई चीज़ लॉन्च करते हैं तो बड़े बड़े शहर में, बड़े बड़े जो मुल्क के जो शहर हैं, तो वहाँ पर वो अपनी प्रॉपर जो है ना इवेंट्स कराते हैं जहाँ पर आप उस प्रोडक्ट को टेस्ट करते हो। तो वो अलग अलग रखते हैं, अगर एप्पल के 3-4 प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, एक में उनका ईयरबड है, तो वो अलग अलग जगहों पे रखते हैं ताकि याद रहे कि हाँ भाई ये हमने यूज किया था, इस तरह से था, सही है। तो यहाँ पर दो चीजें मिलर ने कहा था, एक तो मैजिकल नंबर और दूसरा ग्रुपिंग चंकिंग। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कह दिया, अब यहाँ पे एक मिसाल भी है होटल वाला, मैं अक्सर बच्चों को देता हूँ और ये मेरे जहन में खुद ही आया था, और क्योंकि मैंने खुद ये फील किया था, सही है। वो मिसाल हम एंड में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे इसके मिसाल को देख लेते हैं। नजर आ रहा है पीछे वालों को? नजर नहीं आ रहा, क्लियर है बोर्ड, सॉरी स्क्रीन। मिलर्स लॉ, द एवरेज पर्सन कैन ओनली कीप 7 प्लस और -2 आइटम्स इन देयर वर्किंग मेमोरी, सही भाई। ये बहुत ही जबरदस्त मिसाल है। ब्लूमर्ग, ब्लूमर्ग एक आई थिंक कोई अमेरिकन कंपनी है जो न्यूज बताती है, ठीक है, न्यूज के हवाले से बताती है। तो अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर ये लॉज क्या हम हर जगह यूज कर सकते हैं? सम टाइम वी हैव टू ब्रेक द लॉज। उसकी वजह क्या है कि उसके पीछे क्लाइंट का अच्छा खासा पैसा यूज हुआ हुआ है, तो वो रिस्क नहीं ले सकता। बट हर लॉज ने कहीं ना कहीं आपको चीट दिए हुए हैं। गेम क्या है ना, GTA वाई सिटी, चीट्स होते हैं, उड़ रहा है, कभी क्या कर रहा है, गाड़ी तेज जा रही है, तो यहां पर भी क्या होता है, चीट्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। अब मिलर ने कहा था कि 7 से 15 वर्ड्स, अब ब्लूमंग ने कहा कि वो भाई हो, अब मैं आया, मैंने साइकोलॉजिकल पढ़ा, बस साइकोलॉजी पढ़ी है, मैं कहता हूँ नहीं यार ब्लूमंग ऐसे नहीं हो सकता, तुम एक ही न्यूज बताओ पहले। तो बोलेगा जा भाई, इतने हमारे स्पॉन्सर हैं, न्यूज दिखना चाहिए, कम से कम 8-9 न्यूज। तो अगर वो अच्छा होगा डिजाइनर, उसने अच्छे से पढ़ा होगा कि कैसे चीजों को देखना है, तो उसने क्या किया, चंक कर दिया चीजों को। अब जाहिर सी बात है, अगर अखबार में एक ही न्यूज हो, दूसरे न्यूज के लिए दूसरा अखबार, तो क्या होगा, ना आपको तो चंकिंग करनी चाहिए। आपके पास वो इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, मजबूरी है, सो यू हैव टू चंक, उसको आप चंक कर दो, उसको आप प्रॉपर तरीके से ग्रुपिंग करके उसको आप यूज कर। तो ब्लूमर्ग सबसे बहुत बड़ा एग्जांपल है, इसको काफी लोग बताते हैं। तो यहाँ पर देखो हर चीज को प्रॉपर चंक किया गया। ब्लूमर्ग के ऑप्शंस नहीं है, ये मेन हेडलाइन है जो आलमी तौर पर होगा, ये शॉर्ट हेडलाइन है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 चीजें उनको भी चंक करके प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि लोड ना पड़े। और ये इंडस्ट्री भी ऐसी है कि हम लोड बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें न्यूज देखना है। तो सम टाइम जो पढ़ने जो यूजर हैं वो भी थोड़ा सा वो करते कंप्रोमाइज, और जो जो बनाने वाले हैं वो भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि उसके पीछे अच्छा खासा बिजनेस और उनका मेन मुद्दा या मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, सही है। बट ये तो अलग केस है। बट ट्राई करें कि जब आप कोई बैनर्स बना रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट को बताएं कि इतने ऑप्शंस दे रहे हो, वो इसको किसी से भी एक समझ नहीं आएगा, सही है। मगर आपको कुछ ऐसे क्लाइंट मिलेंगे, भाई तू करना, हमें पता है, उनके लिए कर लो, सही है। या तो उनको ज्यादा चार्जेस बता के भगाओ, या तो उनको काम कर लो, वो क्योंकि वो आखिर में सर का दर्द बन जाते हैं। वो इतने चेंजेस बोलते हैं कि आप परेशान हो जाओगे कि यार ये 2000 मेरे पे भारी पड़ गया, तू ले ले भाई 2000, जान छोड़ मेरे। अच्छा, तो मिलर्स लॉ में यहाँ पे कम है, तो यहाँ से हम कुछ और मिसालें ले लेते हैं।
ये बड़ा जबरदस्त मिसाल है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो सारा कुछ, अभी जो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है वो उसके ऊपर है। सारी चीजें एक ही जगह हैं, सही है। ये एक टूल्स के नाम है, आई थिंक एडोब इलस्ट्रेटर के टूल्स है, सारे एक ही जगह लगे हैं। यहां पे क्या कर दिया, चंक कर दिया, ठीक है। ऊपर सिलेक्शन टूल में क्या किया, जितने भी सिलेक्शन टूल हैं वो सारे आ गए, सही है। उसके नीचे दूसरे पेन टूल, जितने भी पेन टूल के हवाले से हैं, हर्वेचर पेन टूल, ठीक है। और उसके बाद टाइप लाइन, उसके बाद पेन ब्रश टूल, तो सारे ब्रश टूल, सीजर एंड ऑल सब, स्केल टूल। तो इससे क्या हो रहा है, आपका माइंड को अच्छा इंफॉर्मेशन मिल रहा है जो चंक हुआ है, सही है। तो इस लिहाज से क्या होता है कि आपका माइंड उसको अच्छे, क्योंकि वो सही से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सुबह असेंबली लाइन बनती थी, अच्छा फील था ना, ऊपर से अगर आप ड्रोन शॉट देखो बड़ा अच्छा लगता है, सारे ऑर्गेनाइज वे में खड़े हैं, बॉयज अलग गर्ल्स अलग, फिर छोटे फिर बड़े फिर बड़े फिर मैट्रिक, इस तरह से ना बड़ा अच्छा सीक्वेंस बन जाता है, सही है। तो इस लिहाज से जब ऑर्गेनाइज चीजें, इसीलिए आप बड़े बड़े होटलों में जाओ तो उनका स्पून भी ऑर्गेनाइज होता है, स्पून यूं बड़े होंगे, आपको अच्छा लगता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को ऐसे ही बनाया। एक घर बिल्कुल मैसी सा है, ठीक है, एक घर अच्छा है तो आपको अच्छा लगेगा, वहां पर साफ है, चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं, कम है, मिनिमलिस्ट। इसीलिए दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े जो जो यूट्यूबर है, आप उनके बैकग्राउंड को देखो, मिनिमलिस्ट सा होता है, ठीक है। एक लाइट होगा, ठीक है, पीछे 3 वो होंगे। और अगर किसी बेसिक यूट्यूबर को देखो, पता नहीं क्या क्या रखेगा पीछे, ये भी वो भी, तो वो अजीब लगता है, कितनी ज्यादा चीजें। तो मिनिमलिस्ट इसी को कहते हैं। तो मिनिमलिस्ट अगर आपको अपने डिजाइन को करना है तो आपने साइकोलॉजिकल टाइप को पढ़ना की जरूरत है, सही है। या तो कोई मसला। अब जरा बात करते हैं रियल एग्जाम्पल की, जो हम सारे मोस्टली स्पेशली बॉयज ने ये बहुत ज्यादा नोट किया होगा। कौन कौन खड़ा होगा, 2 बंदे खड़े हो जाए खुद जो हिस्सा लेना चाहते हैं। बोलूंगा मैं, करूंगा मैं सब कुछ, तुम लोग सिर्फ खड़ा होना है यार, कम ऑन ब्रो। बॉयज बॉयज खड़े होंगे इस दफा, खड़ा हो पीछे, तू कब से हंस रहा है, खड़ा हो खड़ा हो। पहले नाम बताओ, हाँ नाम बताओ, नाम नाम। अरमान साहब। और यहाँ से खड़े होंगे, नाम क्या है, हसनैन। ऐसा सब मुझे ये नाम याद होंगे, ठीक है, हसनैन, अरमान, एमन, आस्ता आस्ता अहद, आस्ता आस्ता याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हसनैन और अरमान, हाँ अरमान और हसनैन। अब ये मिसाल है होटल की, होटल के मेन्यू लिस्ट की। अब थोड़ा सा समझ आ रहा है आपको। अब 2 फैमिलीज हैं, इसने जो मेन्यू बनाया हुआ है अरमान साहब ने मेन्यू बनाया हुआ है ऐसे ही, मुझ जैसा खड़क चाम ध्यान को बुला के। मैंने क्या किया, अरमान के होटल के पास जो होटल है उसका मेन्यू मैंने छाप दिया, क्योंकि अरमान ने कहा था यार इसका बड़ा अच्छा बना है, इस तरह बनाओ। उसके अंदर भी डिजाइन थ्योरी और साइकोलॉजिकल पार्ट नहीं था। इसने किसी अच्छे डिजाइनर्स को ज्यादा पे करके अपना जो है ना मेन्यू बड़ा जबरदस्त बनाया है। अब दोनों के होटल में फैमिलीज आती हैं, फैमिली माहौल है, हपाटर बॉयज कम आते हैं, फैमिली आके खाना वाला खा के जाते हैं, सही है। तो अब जाहिर सी बात है, एक फैमिली उसके पास आई, ऑन द सेम टाइम एक फैमिली इसके पास भी आई। यहाँ तक समझ आया सिचुएशन। अब जाहिर सी बात है, फैमिली में कुछ बेटे बेटी भी होती है और मदर एंड फादर भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं। अब सब अलग अलग चीज़ें खाना चाहते हैं, कोई आइसक्रीम खा रहा है, तो कोई चाय, तो कोई फास्ट फूड की तरफ जा रहा है, कोई मटन, कोई चिकन, कोई बटेर, समझ रहे हो, डिफरेंट चीज़ें खाना चाह रहा है। अब जब उसका लिस्ट मिलेगा तो जाहिर सी बात है बच्चा तो पहले परेशान होगा। चाय आ रहा है, चाय के बाद डायरेक्ट बीफ आ रहा है, बीफ के बाद आइसक्रीम आ रहा है, आइसक्रीम के बाद डायरेक्ट बन कबाब आ रहा है। समझ ही नहीं है पड़ रहा कि क्या करें भाई। अब बेटा बोलेगा अब्बा आप खुद कर लो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, सही है। जो अम्मी होगी उनको भी समझ नहीं आएगा, परेशान, सारी फैमिली परेशान है। क्या मसला है भाई, गर्म चीजों में ठंडा घुस रहा है, ठंडा चीजों में गर्म, तीखे चीजों में मीठा घुस रहा है, मीठा भी बीच में आ रहा है, केक आ गया अचानक से, फिर अचानक से बर्थडे डील भी आना शुरू हो गई, ठीक है। तो कोई चंकिंग नहीं हुई, तो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चंकिंग कर दी।
चंकिंग के साथ उन्होंने बिजनेस को भी डाल दिया कि भाई मेरे होटल का सबसे अच्छा चीज है वो मटन कढ़ाई, जो लोग यहाँ पे आके खाते हैं। अब उसको पता है कि मेरा सबसे बेहतरीन चीज जो है ना चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई एंड में पड़ा हुआ है। वो पता ही नहीं है ना चिकन कढ़ाई है तो अच्छा, बट वो चिकन कढ़ाई ढूंढ बिल्कुल एंड में पड़ा हुआ है। क्या पता वहीं से वो निकल जाए नहीं भाई चिकन कढ़ाई यहाँ पे तो है नहीं, तो झूठ बोलते हैं। तो इन्हें कहा कि मटन कढ़ाई, तो मटन के बात कर रहे हैं तो मटन का हेडिंग भी आ गया, पिक्चर भी आ गई, चंकिंग हो गई और विजुअल्स भी आ गए, मटन का सारा लिस्ट आ गया। चिकन, चिकन का मतलब मीट का सारा, और ऊपर इसने मीट इसने ऊपर लिखा भी है, क्लियर होगा कि यहाँ पे सारे मीट मिलेंगे। उस पर मजीद ग्रुपिंग कर ली, चिकन, मटन, बीफ, ऑल स्टफ। उसके बाद इसने शुरू किया फास्ट फूड से, फास्ट फूड का मैन टैग आ गया, उसके अंदर भी इसने मजीद चंकिंग कर दी कि भी रोल्स वाले ये हैं और जिंगर ये है, पिज्जा ये है, ऑल स्टफ। उसके बाद इसने जो है ना अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ऑल स्टफ। तो आपको कहाँ आसानी होगी? जाहिर सी बात है उस मेन्यू में जहां आपको चीजें चंकिंग और ग्रुपिंग में मिली हुई हैं। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपका माइंड क्लियर होगा कि यहां पर मुझे क्या मिल रहा है। तो ये रियल प्रॉब्लम है, ठीक है, ये रियल प्रॉब्लम है जो कि जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पे तो लोग बस अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि क्या हिसाब किताब है, किस तरह चीजों को देखना। बैठ जाओ, थैंक यू। सही है, तो समझ आया मिलर्स लॉ कैसे काम करता है। आपने चंकिंग करनी है इंफॉर्मेशन के लिहाज से, आपने ग्रुपिंग करनी है ताकि अगर इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो वो प्रॉपर तरीके से चंक हो जाए। सही है, 5 मिनट का ब्रेक है। मैं यहाँ पे कैमरा भी सेट करता हूँ, शॉर्ट वीडियो बनानी है इसके ऊपर जो फिट्स लॉ है। अच्छा, तो ऑन कर दो वीडियो, वीडियो का बटन आगे है, हाँ ये वाला बटन है, रेड रेड आ रहा है रिकॉर्डिंग वाला। जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो भाई। अच्छा, तो फिट्स लॉ खुद ही कह रहा है कि इट्स ऑल अबाउट फिट। अब यहाँ पे एक जो साइकोलॉजिकल पार्ट है, यहाँ पे फिट्स ने दो चीजों पे बात की थी। फिट्स आप बात करते हैं आपके टारगेट पे, सही है। टारगेट कैसे? एक तो वो टाइम की बात करता है, दूसरा टारगेट की बात करता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल फोन यूज करता हूं, ठीक है, फोन यूज कर रहा हूं मैं। अब अगर आपने जब भी देखे तो बटन आपका नीचे होता है, ठीक है, क्यों? इसके पीछे टाइम और आपके टारगेट को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो फिट्स ने कहा था कि आपने अपने यूजर के टारगेट को, जो जहां पर उसको टैप करना है, जहां पर आपका टारगेट है, उसको इतना इजी करो टाइम के लिहाज से कि वो बिल्कुल आसानी से आपके यूजर तक पहुंच जाए। अगर मैं बोलूं कि मैं तो भाई बड़ा जबरदस्त तुर्रम खान डिजाइनर हूं, मैं तो यूनिकनेस करूंगा, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, बटन ऊपर लगा दिया, तो क्या होगा? एक तो आपका थंब ऊपर नहीं पहुंचता, दूसरा बहुत टाइम लग रहा है मुझे वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग की किसी ने? ऑनलाइन शॉपिंग की है। ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर जाहिर सी बात है आपको नीचे एड टू कार्ट करना पड़ता है, एड टू कार्ट बटन होता है। अब ऊपर मैंने आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दे दी, बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे दी, अब मैंने फिट्स लॉ नहीं पढ़ा हुआ। मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, टारगेट क्या है, मैंने नीचे से हल्का सा कर दिया, छोटा सा एड टू कार्ट, इतना सा। क्या होगा? दिखेगा आपको वो टारगेट? नहीं दिखेगा। सो दूसरी बात जो फिट साहब ने कही थी वो ये है कि आपने अपने टारगेट को बिगर करना है, क्योंकि वो टारगेट है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सीटीए, एड टू कार्ट इज सीटीए, कॉल टू एक्शन, जो कि हम आगे इसको मजीद पढ़ेंगे। तो फिट्स ने दो बातें कही थी कि आपका थंब या आपके माउस का कर्सर आपके टारगेट तक जल्दी पहुंच सके, ताकि आपके यूजर आपके टारगेट को समझे और उसको पता चले उसकी हाथ की जो रसाई है या उसके माउस का कर्सर है वहां तक जल्दी पहुंचे, ठीक है। और आपने देखा होगा हमारे बीएमजे की पोस्ट में जो आपको मिले थे, तो वहां पर हमने सारी स्टोरी बयान करके नीचे अपना टारगेट रखा था कि व्हाट्सएप अस फॉर इंफॉर्मेशन। तो जाहिर सी बात है आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि हाँ ये चीज है जो ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज है। अब कोई यूनिक बंदा आ जाए और कहे कि नहीं भाई मैं तो ऊपर ही लगाऊंगा, ठीक है, तो वो
फ्लॉप हो जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन नीचे पर बटन ऊपर है। ठीक है, उसकी वजह यही है कि आपने फिट्स लॉ को यूज करके अपने टारगेट को बिगर और इजी इजी टू अप्रोच करना है, ताकि आपका थंब और आपकी जो माउस का कर्सर है वो इजी वहां तक पहुंचे। सही है, यहां तो कोई प्रॉब्लम या तो कोई मसला? ठीक है, इसको बंद कर दो। अब इसके लिहाज से हम मजीद जो है ना कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहां पे। अच्छा, फिट्स की इन्होंने कोई एग्जांपल नहीं दी। ये रहा, द टाइम टू एक्वायर अ टारगेट इज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस टू एंड साइज ऑफ द टारगेट। अब डिस्टेंस मोबाइल के ऊपर है, टाइम लगेगा, परेशानी होगी, और साइज भी छोटा सा तो उसको दिखेगा नहीं भी क्या मसला है, क्योंकि बड़ी चीज पहले दिखती है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, इसको कहते हैं हायरार्की, ये कल हम पढ़ेंगे। तो फिट्स लॉ के ऊपर एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूं। कहां गया? एक तो ये एग्जांपल है, इसको हमने देखना है, इसको मैं सेव कर लेता हूं। और जो है इसके अलावा एक ये एग्जांपल है। अच्छा, ये वेब पे, चलो इसको ऐसे ही देख लेते हैं। तो आपके सामने दो पिक्चर्स हैं, ये पीछे ऑन है ना सारे स्क्रीन। एक में आपको जो सीटीए दिया गया बटन, वो बिल्कुल छोटा सा, एक में बड़ा दिया गया है। तो आंखों को ज्यादा अट्रैक्टफुल या ज्यादा इजी टू यूज कौन सा लग रहा है आपको? बड़ा वाला, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो बड़ा सा है और उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि आपकी रसाई और आपकी आंखें उसको पहले देखें। सही भाई, यहां तक कोई मसला, कोई परेशानी? दूसरा जो है वो बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो है ना दो यूजर्स दिए गए हैं, लेफ्ट हैंड यूजर, राइट हैंड यूजर और लेफ्ट हैंड यूजर। सॉरी, बोथ हैंड यूजर्स। अब जो दोनों यूज करेंगे, जाहिर सी बात है, अगर आपका टारगेट नीचे होगा तो आसानी होगी उसको। ठीक है, अगर आपका राइट हैंड यूजर है, टारगेट अगर राइट साइड में होगा तो ज्यादा आसानी होगी। लेफ्ट हैंड है तो वो ज्यादा लेफ्ट के साइड होगा। और अगर मैं बीच में रखूंगा मीडियम पे तो ये और मुश्किल हो जाएगा, और ऊपर रखूंगा तो और ज्यादा मुश्किल, क्योंकि टाइम लग रहा है, मैं हाथ को बिल्कुल ऊपर ले जाके उसको कर रहा हूं। सही है, तो ये यूएक्स में ज्यादा यूज होता है, जो कि हम आगे यूएक्स वाई में इसको अगेन पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपने इसको याद रखना है। ठीक है, यहां पर कोई मसला हिट्स लॉ में, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आगे बढ़े भाई, पीछे वाले बेटा, इसकी इनकी प्रेजेंटेशन आपको बनानी है, तो ऐसा ना हो कि हाँ सर समझ आ रहा है, सही। प्रेजेंटेशन में आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स देने, तीन तीन एग्जांपल्स, और यहाँ पे आगे आके आपने डिफाइन करना है इसको। सही है भाई, तो ऐसा ना हो कि कुछ समझ नहीं आ रहा, हाँ सही है सही है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास लॉस्ट लॉ है, वो है जैकब्स लॉ। जैकब साहब ने क्या कहा था, यहां पर आपके पास दो शेप सेम दिख रही हैं, उनके डायरेक्शन को चेंज किया गया है। क्या आपको लग रहा है? जरा आपके लॉजिकल थिंकिंग को भी जरा देखते हैं, क्या कहा होगा जैकब्स ने? एनीवन? कुछ भी बोलो, जो भी आपके जहन में आ रहा है। क्या समझ आ रहा है? कुछ भी बताओ, खड़े हो जाओ। नाम क्या है? अनस साहब बताओ, एनीथिंग जो आपको जो लग रहा है, अज्यूम कर रहे हो, क्या फील हो रहा है, जैकब्स ने क्या कहा होगा? पीछे भाई साहब, पीछे साहब, नहीं पता? रिफ्लेक्शंस रिलेटेड, यू कैन से, बहुत दूर है बट यू कैन से दिस, यस। आई डोंट नो, नाम क्या है? अमीना, ओके।
जेकब्स ने बहुत ही जबरदस्त जो है ना एक लॉ बताया है, बट आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद एग्जाम्पल. इट्स अ फनी एग्जाम्पल बट ऑल्सो रियल एग्जाम्पल. आपको शॉपिंग कर ली आपने, शॉपिंग शॉपिंग करने के बाद आप जा रहे हैं घर पे. अब आपको इन ड्राइवर या कोई भी टैक्सी वाला उस पर बैठ के जाना है. किस पे जाना है? टैक्सी पे बैठ के जाना है. और टैक्सी आगे से आ रही है, आपने इसको हाथ दिया, वो रुक गया, टैक्सी रुक गया. आपने जब गेट खोला, गेट खोला जहां पर जो लोग बैठते, आगे वाला गेट खोला, तो आप देखते हैं कि दोनों सीट्स खाली हैं. ना स्टेयरिंग है, ना गियर है, कुछ भी नहीं है. क्या आप बैठेंगे उस पर? क्यों? वजह? वजह क्या है? वजह वजह बताओ, रीजन बताओ. आगे कुछ भी नहीं है, तुम परेशान. ये कौन सा कार है भाई, क्या सीन है ये? तो आगे तो ड्राइवर सीट होती थी ना, मैं मार्च में तो नहीं आ गया कहीं पे. क्यों क्यों नहीं बैठोगे? वजह? यूनिक अच्छे के लिए यूज करो. बोलो अजीब है. अजीब है ना, मतलब आपको ट्रस्ट इशू हो रहा है कि ये क्या, ऐसा ना मैं अगवा हो जाऊं, ऐसा ना मुझे मार्स पे लेके चले जाएं. ये एलियंस तो नहीं है ये कहीं? हाँ, नहीं नहीं कुछ भी नहीं है भाई, खाली है. अचानक आवाज आती ड्राइवर की, बैठो मासी, बैठो आंटी, डरो नहीं. तो माहौल परेशान, आवाज कहां से आ रही है, क्या सीन है? मालूम पड़ता है वो डिग्गी में उसने अपना सीट लगाया हुआ है. सीन लगी हुई है. तो क्या होगा? तो बोलेगा नहीं भाई मुझे नहीं जाना, ये क्या अजीब भाई. ठीक है, तो मालूम पड़ता है, फिर आप जाते हो भाई, जरा रिसर्च करते हो तो मालूम पड़ता है कोई एक अनोखा आया है डिजाइनर, खुद को यूनिक कहता है, उसने ये बनाया है. पता चला उसका कोई भी कार यूज नहीं हुआ, सबको ट्रस्ट इशू हो रहा है, क्योंकि जब से दुनिया बनी है आगे ड्राइवर सीट होती है. तो जेकब्स ने कहा था यूजर आपकी डिजाइन से पहले दूसरों की डिजाइन को देख के आ रहा है आपके डिजाइन में, तो वो वही एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है आपके पास जो वहां पर उन्होंने देखी है. अब कोई अनोखा डिजाइनर आया मेरी तरह सड़क चाप नहीं, मैं तो लोगो यहां लगाऊंगा. लोगों की जगह कहां होती है मोस्टली, सबको पता होगा. टॉप मेरा राइट होगा, हाँ मेरा राइट, आपका लेफ्ट. टॉप राइट साइड में होता है मोस्टली, जितने भी आप देख लो टॉप राइट साइड में होगा. सही है. तो अगर मैं बोलूं नहीं भाई मैं तो बीच में लगाऊंगा लोगों को, तो आपको ट्रस्ट इश्यू होगा, आप उससे नहीं खरीदेंगे, आप उसका सर्विस यूजेंगे. अजीब, इनको तो पता ही नहीं है डिजाइन कैसे होता है. ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेशन जो लगा रहे हैं आपके साथ, आप उसको वो नहीं दे रहे हो, तो समहाउ आप खुद को अलग कर रहे हो, यूनिक तो कर रहे हो, बट जो चीज एक कल्चर बन चुकी है, एक स्टाइल बन चुका है. पहले जमाने में खुले पैंट होते थे जिनको हम कहते हैं ट्राउजर पैंट, फिर बीच में बंद हो गए, अब अगेन आ चुके हैं. अब जब शुरू शुरू में जब आपका कजन पहनता है ना, बोलेगे अबे क्या पुराना स्टाइल. जब वो देखता है कि स्टाइल बन गया, सारे पहन रहे, फिर वो भी पहनना शुरू हो जाता है. फिर आप बोलते हैं हाँ भाई क्या हो गया, स्टाइल है सारे पहन रहे. क्यों? तब आपको कोई नहीं बोलेगा, क्यों? इट्स अ स्टाइल, इट हैज बिकम अ कल्चर. सही है, वो अलग बात है कि सही है सही नहीं है, वो बात की बात है, बट कल्चर बन चुका है, सो यू हैव टू. अब ये वो चीजें हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड बन गई हैं. अब लोगों में कोई यूनिकनेस क्या भाई, लोगों में क्या यूनिकनेस? नहीं सर मैंने डिजाइन को चेंज किया है ना, क्यों? लोगों मैंने यहां लगा दिया. अबे भाई इसमें कौन सी यूनिकनेस है? तो यूनिकनेस वहां लगाओ जहां पे पॉसिबिलिटीज हैं कि हाँ भाई यहां पर यूनिकनेस आ सकती है. इस लिहाज से सही है. तो इस लिहाज से आपने अपने आप को इतना भी यूनिक नहीं करना कि अगला बंदा ट्रस्ट ना करे आप पे कि कुछ तो गलत है, कुछ तो प्रॉब्लम है. सही है. अब हम हमें पता है कि अक्सर बटन्स नीचे होते हैं. अब मैं आ गया हूं तुर्रम खान, मैं तो बटन ऊपर बनाऊंगा. अबे भाई तू सारा इंफॉर्मेशन दे रहा है, सारी तुम्हारी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो रही है नीचे, तो तुम ऊपर क्यों बटन दोगे, क्यों? अब मैंने पूरी हिस्ट्री दे दी, खत्म कर दिया, फाइनलाइज कर लिया, नीचे जा रहा हूँ, शूज के कलर देख लिए, साइज फाइनलाइज कर लिए, कलर सब कुछ दे दिया. अब नीचे एक लिखा हुआ है काइंडली फॉर ऐड टू कार्ट स्वैप अप. उसी टाइम फेंक के फोड़ दूंगा मोबाइल. क्या अजीब सीन है भाई, नीचे दो ना.
तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मुझे ट्रस्ट इशू होगा कि नहीं भाई ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैं वो ऐप अनइंस्टॉल कर दूंगा। सही भाई। तो जेकब्स ने क्या कहा था कि भाई जो चीज आपको जो है ना, जो चीजें स्टैंडर्डाइज्ड बन चुकी हैं, जिनका कल्चर है, आप वहां पर जो है ना अपने आप को यूनिक इतना ना करें कि ट्रस्ट इशू हो। यूजर स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन अदर साइट्स, ठीक है, अदर साइट्स, अदर डिजाइन्स। दिस मीन्स दैट यूजर प्रीफर योर साइट टू वर्क द सेम। गाड़ी आप शुरू से ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जहां पर ड्राइवर सीट आगे है, अचानक ड्राइवर सीट ही गायब, लो भाई मसला है, आपको ट्रस्ट इशू होगा, फिर आप नहीं बैठेंगे। प्रीफर योर साइट टू वर्क द सेम वे इज ऑल अदर साइट्स दे ऑलरेडी नो। ठीक है, आपको गाड़ी को पता है भाई, गाड़ी के तो आगे चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, वो कंट्रीज के ऊपर है, बट आगे ड्राइवर सीट होता है। यूजर विल ट्रांसफर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, दे हैव बिल्ट अराउंड वन फैमिलियर प्रोडक्ट टू अनदर दैट अपीयर्स सिमिलर। ठीक है, तो वो खैर ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है हमसे, बट आई थिंक यहां पर इसकी जो है ना लॉजिकल थिंकिंग है, यहां पे बटन यूज किए गए हैं, इतना खास मुझे ये समझ नहीं आया खैर, बट इसमें बड़ा जबरदस्त जो एग्जाम्पल है वो यूट्यूब का रीडिजाइन है। अब जाहिर सी बात है, जब यूट्यूब ने इसको रीडिजाइन किया था, आई थिंक कुछ साल हो गए वो अपडेट हुआ था इसकी यूआई। तो अगर आप 2000 अभी 23 चल रहे हैं, 2012 से अगर यूट्यूब यूज कर रहे हैं तो उस टाइम उसकी तरह से ना अलग था, और आप लगातार यूज कर, अचानक 2020 में उन्होंने चेंज किया अपनी यूआई। और अगर वो कंप्लीट चेंज करते, कंप्लीट, अभी भी आप देखो सिर्फ इसको ज्यादा कम इंफॉर्मेशन कम किया इसके अंदर, और ज्यादा इसको मिनिमलिस्ट करके इसके अंदर स्पेस बढ़ा दिया और ऑप्शंस कम कर दिए, बाकी स्टाइल सेम है। अगर अलग करते तो क्या आप यूज कर पाते? मुश्किल होता आपके लिए, आप बैड रिव्यू देते कि यार पहला वाला अच्छा था। इसके लिहाज से मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बताऊंगा। सम टाइम यूनिकनेस के चक्कर में बड़ी बड़ी कंपनीज भी मसला करती हैं। सही है, एप्पल का एक माउस आया था, किसी ने देखा होगा, देखा तुमने अनस? क्या था उसमें? चार्जिंग पोर्ट उसके नीचे था। खैर बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उसकी बुराई नहीं करूंगा, जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी कंपनीज भी कभी कभार मसला करती हैं। ठीक है, अभी एक ये लिफ्ट का बहुत बड़ा केस स्टडी चल रहा है बिजनेस ई कॉमर्स के अंदर। ये लिफ्ट का अभी काफी, ये लिफ्ट ने काफी नुकसान उठाया, तो बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वो इतना आगे की सोचे थे कि उन्होंने बेसिक बिजनेस के जो रूल्स हैं वो भूल चुके थे वो, इसलिए उनको काफी नुकसान, वो यहाँ से भी चले गए ना, पाकिस्तान से भी चले गए। ठीक है, तो वो स्टडी कल डिजिटल मार्केटिंग, खड़े हो जाओ तुम पीछे, हाँ खड़े हो जाओ, क्या बात कर रहे हो ब्रो? इट्स 6th टाइम आई एम वॉचिंग यू कंटिन्यूसली स्माइलिंग। हाँ स्माइलिंग कर रहे हो तो बैठ जाओ थोड़ा सा, मैं खुद भी जोक्स करता रहता हूँ तो वहां पर स्माइल करो, बट हर टाइम में कोलगेट के एड में आना चाह रहे हो? सही भाई। तो एलएफ ने ये गलती की, तो अब जाहिर सी बात है एक बड़े कंपनी के एक छोटे से मिस्टेक को आप वो नहीं कर सकते। एप्पल बहुत बड़ी वर्ल्ड लीडिंग कंपनी है, तो वो खैर मसला हो गया था, तो वो चार्जिंग पोर्ट नीचे दिया गया था, नाउ यू कांट यूज वाइल चार्जिंग। उसने यूनिकनेस देखी कि सारे जो है ना सेल्स दे रहे हैं, इन्होंने कहा था भाई मैं रिचार्जेबल माउस दूंगा, सेल्स की जरूरत नहीं है, बस एक ही दफा ले लो, बार बार सेल यानी की जरूरत नहीं है। बट उन्होंने क्या किया, चार्जर केबल पोर्ट नीचे लगा दिया। अब अचानक क्लाइंट ने कहा भी मुझे काम चाहिए, आपका माउस चार्ज नहीं है और आपका पीसी ऐसे ही पड़ा हुआ बेचारा, आप यूज भी नहीं कर सकते। तो उस लिहाज से काफी जो बड़े बड़े जो टेक इंडस्ट्री वाले हैं या जो डिजाइनर्स हैं, उन्होंने काफी ट्रोल किया एप्पल को कि ये क्या बनाया। सम टाइम बड़ी बड़ी कंपनीज प्रॉब्लम करती हैं। यूएफसी गेम खेला है किसी ने? मोबाइल फोन वाला यूएफसी जानते हो क्या होता है? क्या होता है यूएफसी? बॉक्सिंग यार, वो जो रिंग के अंदर खेलते हैं, वो खून खराबा हो जाता है अंदर, बड़ा खतरनाक गेम होता है इनका यूएफसी। तो उसका एक गेम था प्ले स्टोर में, मैं खेलता था जब भी बोर होता था। तो उसमें क्या हुआ, 2023 में स्टार्टिंग में उन्होंने भाई बड़ा हाइप क्रिएट किया, भाई हमारा जो है ना 23 का वर्जन आ रहा है, सारे खुश हो गए, मेरे भाई भी खेलते हैं, अच्छा होगा और एडवांस होगा। जो उससे पहले का जो वर्जन था वो 5 से 6 साल तक वही वर्जन था, और बहुत फेवरेट लोग उसको पसंद, क्योंकि वो बहुत हार्ड था, बहुत
मैच्योर किस्म का गेम था, बच्चों वाला नहीं था। एनिमेशन कम थी बट थोड़ा सा रियलिस्टिक था। जब 23 आया, 1-2 घंटे लगे, काफी हैवी गेम है वो, हुआ उसका डेटा हुआ। जब मैं अंदर गया मुझे लगा मैं कैंडी क्रश खेल रहा हूं, सिंपल। तो अचानक मुझे याद आया, उस दिन में अचानक 1-2 दिन बाद मुझे याद आया कि रिव्यूज देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं। लोग नीचे गालियां दे रहे हैं, अंग्रेज भाई ये क्या, वो भाई पुराना वर्जन रिलीज करो, ये बच्चों का गेम बना दे, ये वो लिमिटेड कर दिया है, पावर कम हो गई, ये वो। तो इस तरह से सम टाइम प्रॉब्लम करती है। तो अभी 3 दिन पहले मैंने देखा, मैंने कहा शायद उन्होंने चेंज कर लिया हो, तो अभी तक वही है, अभी तक नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं, 1 स्टार दे रहे हैं, वर्स्ट, काइंडली प्लीज जो है ना रिलीज द ओल्ड वर्जन, रिलीज द ओल्ड वर्जन। पर अभी तक उन्होंने किया नहीं। जाहिर सी बात है, उनको इस वर्जन को भी कैश करना है, बहुत बड़ा काम होता है। आर्टिस्ट 3D आर्टिस्ट बनाए जाते हैं, कोडिंग वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है गेम में। अब जाहिर सी बात है शायद बाद में करें अपने पैसे को वसूल करके। तो इस तरह से सम टाइम आप यूनिकनेस के चक्कर में बड़ी बड़ी कंपनीज भी प्रॉब्लम करते हैं। तो ये 4 लॉस में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी पीछे से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सारा ओके है? जी भाई, जॉब पर जाते हैं, हाँ। तो सवाल क्या तुम्हारा? मैंने आपको ये भी कहा कि मैंने बैग की जब मिसाल दी आपको, मैंने कहा वो वहां पे अप्लाई नहीं हो रहा, हम डिजाइन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट मैंने आपको ये भी कहा कि बड़े बड़े कंपनीज जो एफोर्ड कर सकते हैं, मैंने आपको ये भी कहा कि सम टाइम वी हैव टू ब्रेक द लॉज। बट हाँ, अगर आप उसको चंकिंग करोगे तो आप अपने कस्टमर के चीजों को, बड़े बड़े मॉल्स क्यों मीट का अलग बनाते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए अलग, परफ्यूम का अलग हो गया, ठीक है, जो ग्रोसरी है वो अलग, फ्रूट अलग। उसकी वजह ये है कि आपका माइंड क्लियर हो जाता। अब मैं आपको इम्तियाज में लेके जाऊं, अचानक इम्तियाज का जो है ना मैनेजर चेंज हो गया, उसने कहा सारा मिक्स कर दो, आपके माइंड में नहीं होगा। चॉकलेट के बाद डायरेक्ट मीट आ रहा है, बीफ पड़ा हुआ है, अजीब लगेगा, ठीक है। तो सम आप उसको चंकिंग करेंगे ना, इंफॉर्मेशन ज्यादा चंक करो, ताकि आपके जो कस्टमर आपके पास आ रहे हैं उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो आपके शॉप में, कि यार चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, चॉकलेट तो सारे चॉकलेट हैं, ये सारे पापड़ हैं तो पापड़, ऑल स्टफ, ठीक है। तो इस तरह से जूस है तो वो जूस अलग हो गया, फ्रिज के अंदर चॉकलेट्स अलग हो गई, आइसक्रीम अलग हो गई। तो इस तरह से आपको आसानी होती है। ऐसा ना हो कि तुम अपने शॉप में एक ही चीज रखो भाई। समटाइम जरूरी है ना, समटाइम वो रूल अप्लाई भी नहीं होता, क्योंकि आपकी सिचुएशन ही अलग है। तो जाहिर वो जब आगे बढ़ेंगे, आपके सेल इंक्रीज होगा, तो आप अलग अलग खाने बनाएंगे, पैसे लगाएंगे अपने शॉप में, उसको इंक्रीज करेंगे, उसको एक शॉर्ट मार्ट बनाएंगे, जो भी अक्सर इलाके में ओपन हो रहे हैं। और कोई सवाल? बट डिजाइन में ये यूज हो सकता है, ठीक है, डिजाइन के अंदर इसको प्रॉपर अप्लाई करेंगे जब एडोब फोटोशॉप में हम आएंगे। और कोई सवाल, परेशानी, कोई प्रॉब्लम पीछे से? कोई सवाल नहीं है? ये प्रेजेंटेशन होगा, ये आप हल्का ना लें, ये क्लियर है? आगे बढ़े। तो अब बात करते हैं, हाँ, फिट्स लॉ फिर से बता दो। फिट्स लॉ ने 2 बातें की थी, ठीक है, 2 बातें, सिंपल सी बात है। एक कहा था कि आपका टारगेट, आपके यूजर कितने टाइम तक उसका थंब या उसका माउस कर्सर आपके टारगेट तक पहुंच रहा है, ये जरूरी है। कम से कम, मतलब उसकी प्लेसमेंट ऐसी जगह हो जहां से एक इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो, स्टोरी कंप्लीट हो, दूसरा आसान हो। अब आसान विजुअल के लिए, ये जल्दी से पिक करने के लिए दूसरा तरीका उससे बताया कि आप उसको बड़ा कर दो, उसकी साइजिंग बड़ा कर दो, क्योंकि बड़ी चीज पहले आपको दिखेगी। तो 2 बातें कही थी फिट्स लॉ ने, सिंपल। साइज, पहले तो उसकी प्लेसमेंट, कि आपका कर्सर या आपका थंब, फिर वही बात है ना कि ऊपर करूंगा तो परेशानी होगी ना, इजी टू अप्रोच हो, ये बात कही थी। दूसरा, अपने टारगेट को बिगर करो, बड़ा करो। और कोई सवाल, प्रॉब्लम, कोई परेशानी? आगे बढ़े।
अब बात है कि असाइनमेंट आप कैसे देंगे, कहाँ अपलोड करेंगे। इससे पहले कभी गूगल का जो क्लासरूम है यूज किया किसी ने? किस किसने यूज किया गूगल क्लासरूम? 4 5 6, सिर्फ 6। आप लोगों ने यूज नहीं किया? कोविड में भी यूज नहीं किया आप लोग स्कूल वालों ने? गूगल क्लासरूम एक क्लासरूम है जहां पे टीचर और स्टूडेंट्स का एक रिलेशनशिप बनता है। टीचर्स वहां पे अनाउंसमेंट भी दे सकते हैं, आपको टास्क भी दे सकते हैं, आपको मार्क्स भी मिलते हैं, वहीं पे आपका रिजल्ट भी बनता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंप्लीट हमारे जो असाइनमेंट्स हैं वो आपके क्लासरूम में पड़े हुए हैं, मैंने सिर्फ उनको लाइव करना है। आपको हर वीक का एक असाइनमेंट मिलेगा, हफ्ते को, अगले हफ्ते को उसको चेक किया जाएगा। कुछ असाइनमेंट्स उसके लिहाज से नहीं होंगे, एक्स्ट्रा होंगे तो वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बट खास खास असाइनमेंट्स मैंने अपलोड कर लिए हैं। बट सम टाइम मुझे लगेगा कि यहाँ पे बच्चों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, तो वहां पर मैं उसको इंक्रीज कर दूंगा या उसको पर्सनल अलाउ कर दूंगा या पर्सनल अपलोड कर दूंगा। सही है, तो अब करना क्या है कि आपके ग्रुप आज बनेंगे। यार एक इनको पर्ची दे दो अभी से, एक गर्ल्स के लिए एक बॉयज के लिए। आप लोग अपना सही नाम आगे और नंबर, बल्कि पीसी ऑन है सबके पास? यार ऐसा नहीं नहीं नहीं, पेपर नहीं, बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरह कर देते हैं ना कि वो क्लासरूम आप ज्वाइन करेंगे, वहां पे मैं ना आपको ऐड कर दूंगा अपना लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ज्वाइनिंग लिंक, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। गर्ल्स का अलग होगा, बॉयज का अलग होगा, सही है। तो वहां मैं लिख दूंगा बॉयज गर्ल्स एंड गर्ल्स, सॉरी बॉयज ग्रुप लिंक एंड गर्ल्स ग्रुप। इस तरह से तो फिर हम 1 बाय 1 इसको ऐड करेंगे, बड़ा मसला होगा। सही है भाई। अब करना क्या होता है इसमें, अच्छा जीमेल बना हुआ सबका? कौन ऐसा है जिनका जीमेल नहीं बनाया? कितने बच्चे ऐसे हैं? कितने ऐसे हैं जिनकी जीमेल नहीं बना हुआ? बना हुआ सबका? क्या नाम रखा है? प्रिंस आदिल या रियल नाम पे बनाई, असली वाली पिक्चर लगी हुई है आपकी? आपने अगर नाम चेंज किया हुआ है, अक्सर बच्चों को यूट्यूब बनने का शौक होता है तो अपना नाम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ज़ोंबी गेमिंग, पता नहीं अजीब अजीब नाम दे देते हैं। तो आपने या तो अगर उस पर आपका चैनल है तो आप नया जीमेल बनाएं, या उसी को अपने नाम को चेंज कर ले, इजिली हो जाता है। आप जाएंगे जीमेल के सेटिंग में, अपना प्रॉपर नाम लिखे, ताकि और पिक्चर भी ऐड कर दें, क्योंकि क्लास के अंदर क्लास के भी मार्क्स हैं। तो मैं कुछ ग्रेस मार्क्स देता हूं बच्चों को कि वो क्लास में किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। बिजी तो नहीं है पीसी में, मना करने के बावजूद हंस तो नहीं रहे, सही है ना? सही है, तो उनके मार्क्स कटेंगे 1 बाय 1 करके। सही है, तो आपकी पिक्चर होगी और आपका नाम होगा, इससे ये होगा मुझे याद भी रहेगा कि हाँ इसने असाइनमेंट दिया है, इसका नाम ये है। तो पिक्चर कैसे ही होगी, ऐसा ना हो कि सीव्यू में दूर खड़ा हुआ है बाइक पे यूं करके। हेड शॉट, हेड शॉट मीन सिर्फ शोल्डर तक आपका फेस वाजे हो। ऐसा ना हो कि पिज्जा खा रहा है और ऐसा ना हो कि मुंह उधर है और शायरी लिखी हुई है। सही है ना? हाँ हाँ, पासपोर्ट वो वाली ना हो, अच्छा बैकग्राउंड हो वो, बिल्कुल वाइड, या वो ऐसा ना हो कि कोई यूं खड़ा हुआ है प्रोफेसर, अजीब। थोड़ा सा फ्रेंडली हो, अच्छा हो, तो वो आप पिक्चर लगा लें, कैप्चर कर लें, यहाँ तक कैप्चर कर लें, उसको फिर क्रॉप हो जाता है वो, जीमेल के अंदर ही क्रॉप कर लें उसको। सही है, और जिसने अजीब नाम से दिया उसको मैं रिमूव कर लूँगा, जब तक वो अपना नाम ठीक नहीं करेगा वो रिमूव होता रहेगा। ठीक है, अगर आप रिमूव हो गए इस मीन आपको अपने नाम या अपने पिक्चर को चेंज करना है। सही है, उसके बाद आपने असाइनमेंट अपलोड करना है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे काम करता है क्लासरूम, आपको असाइनमेंट्स कैसे मिलेंगी, अनाउंसमेंट कहाँ होंगी। ठीक है, आपने कैसे अपने काम को ऐड करना है। सही है, स्क्रीन देखें, इसको हम सीखते हैं पहले। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन भी आती है और इसका वेबसाइट भी आता है, आपकी मर्जी है आप जहां पर भी काम करना चाह रहे हैं।
तो आपने जैसे ही अपना जीमेल खोला तो यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे क्लासरूम होगा। आप अपने आप से भी कर लें सर्च, और गूगल के प्रोडक्ट्स के अंदर नीचे आपको क्लासरूम दिया जाएगा। तो ये आप लोग, आप ये वैसे तो आपका बनना था, बट ये उनको मैंने सेंड कर दिया इवनिंग वालों को, मैं नाम चेंज कर दूंगा। सही है। तो अभी देखो इनको पहला वीक का असाइनमेंट मैंने दिया हुआ है। तो क्लास कोड होगा, ठीक है। बल्कि मैं अभी आपका बना ही देता हूँ यार, इसको मैं कॉपी करता हूँ। बल्कि ये ये मॉर्निंग होगा, इसका नाम मैं अभी चेंज कर देता हूँ। क्या चल रहा है जिंदगी में? अच्छा, तो पहले तो आपने ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन अगर आप फोन से कर रहे हैं, मैं आपको अपने फोन से जरा इसको दिखा देता हूं। ऐप में जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपका जो है ना, पहले तो आपके पास कोई वो नहीं होगा ना, कोई क्लासरूम नहीं होगा। तो आपको यहाँ प्लस का ऑप्शन दिख रहा है। प्लस का ऑप्शन में जाएंगे तो ये बोलेगा ज्वाइन या क्रिएट। तो आप स्टूडेंट, तो आप ज्वाइन करें, क्रिएट नहीं करेंगे। ज्वाइन पे जाके आपने ये कोड डालना है। इस कोड की पिक्चर लेने सारे, या इसको याद कर लें। मैं सबर इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये कोड है, इसकी पिक्चर ले लें या तो उसको याद कर लें। इस कोड को आप यहां ऐड कर देंगे और ज्वाइन कर लेंगे। सही है। तो ये जैसे ही ले ली पिक्चर सबने। अब अब यहीं पर ही अगर आप फोन से यूज कर रहे हैं, यहां से भी सिखा रहा हूं आपको, यहां से भी सिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आपका ये क्लासरूम है, ठीक है। आप यहां गए, अब काम आपका सारा मिलेगा यहाँ पे क्लास वर्क में, ठीक है। अब मैं चूंकि क्रिएटर हूं, तो ये आपके सारे असाइनमेंट मैंने पूरे मंथ के डाले हुए हैं। अब ये लाइव नहीं हुए, मैं हर वीक में एक लाइव करता रहूंगा। जो एडिशनल होंगे बताऊंगा कि एडिशनल है, ये आपने करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इस पे आप जाके, अभी ये ऑन तो होगा आई थिंक। एड अटैचमेंट करना है आपने। जो आपने काम कर लिया, डिजाइन या कुछ भी है, एड अटैचमेंट करके आपने, आपके पास 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप ड्राइव में सेव करते हो तो आप ड्राइव से डायरेक्टली सेंड कर सकते हो। अगर ड्राइव नहीं करते, अचानक मैंने कहा कि भाई कल हमने पोर्टफोलियो पढ़ा था, पोर्टफोलियो पढ़ा था ना। फॉर एग्जांपल मैंने आपको असाइनमेंट दे दिया कि भाई बिहास के अंदर मुझे चाहिए, क्या चाहिए, बिहास। तो जाहिर सी बात है वहां पे आप अपना लिंक कॉपी करेंगे। तो लिंक भी आप यहां से इंसर्ट लिंक करके यहां से लिंक कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद, खैर मैं तो अभी असाइन कर सकता हूं, मैं ऐड नहीं कर सकता। यहां से आपको भी दिखाता हूं। मैं अपना जो है ना वो अपने अकाउंट से इसको जरा ओपन करता हूं। ये मेरे भाइयों का अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे सारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको ना काम मिल चुका है, ठीक है। आप आएंगे क्लास वर्क में। फॉर एग्जाम्पल ये एक जो है ना आपको असाइनमेंट मिला है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ गए, आपने व्यू किया। अच्छा, ये मैंने अपलोड कर लिया है असाइनमेंट 1, इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब देखो मैंने यहाँ पे बासित इतना लंबा लिखा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, ऐड अटैचमेंट या ऐड और क्रिएट, मतलब अपना काम आपने ऐड करना है। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने फाइल ऐड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक फाइल है या कोई डिजाइन मैंने आपको दे दिया है, या डॉग का कोई फाइल है। मैं फाइल पे गया और वो आपको लेके जाएगा कंप्यूटर पे, ब्राउज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर में ऐड कर देता हूँ,
हाँ यार, असल में मेरे इसमें जो है ना, इस अकाउंट में स्पेस है ही नहीं, तो ये नहीं करेगा। जैसे ही आपने उसको अटैच किया, उसके बाद नीचे ना यहाँ पे टर्न इन होगा। क्या होगा? टर्न इन। वो करेंगे जरूर। जब तक वो नहीं करेंगे मेरे पास नहीं आएगा असाइनमेंट, वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। ठीक है? टर्न इन करना या हैंड इन, दो होंगे, या तो टर्न इन या तो हैंड इन होगा। मोस्टली टर्न इन होता है, कभी कभार हैंड इन भी आ जाता है। तो टर्न इन करेंगे तो वो मेरे पास आएगा। ठीक है? उसके बाद फिर मैं आपको मार्क्स वगैरह वहीं पे आपका बनेगा, और वहीं पे जो है ना क्या कहते हैं, वो क्लासरूम लिंक होगा गूगल शीट से, वहां आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बनाए जाएंगे। इसको बनाने का खास मकसद ये है कि एंड में वो टीचर और बच्चों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, अक्सर वो कन्वर्सेशन ज्यादा खराब होता है डेटा की वजह से। तो यहां पर तो कन्वर्सेशन खराब ही नहीं होगा, साफ सी बात है। सारे असाइनमेंट्स मिले हैं आपको, मिलते हैं, जिसने काम नहीं किया होगा फेल हो जाएगा। नाउ ही और शी कांट क्वेश्चन कि सर आपने काम नहीं दिया था या मुझे समझ नहीं आया था। ठीक है? तो यू आर वेलकम। ग्रुप आपके बनेंगे। अभी मैं आपको जो है ना ग्रुप का लिंक यहाँ पे सेंड कर दूंगा, बल्कि अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी के पास अगर नेट है तो वो कर लें, वरना घर पे जाके पहले क्लासरूम को ज्वाइन करें और वहां पे आपको कोड मिल जाएगा। अब बात आती है कि सर काम नहीं कर सका, या सर कंप्यूटर नहीं है। कितने बच्चे जिनके कंप्यूटर नहीं है? आई थिंक 5 से 6 थे ना, वो भी ले लेंगे इंशाल्लाह अनकरीब। तो शुरू में आप कर लें कुछ ना कुछ, यहाँ वहां से दोस्त यार के पास चले जाएं या यहाँ आ जाएं, अपना काम कर लें। सही है? पहला जो आपका असाइनमेंट है, जो कि मैं अपलोड भी कर दूंगा, बट अभी आप नोट डाउन कर लें। सिंपल है, आसान है। वो ये अच्छा, हमारा हर असाइनमेंट टॉपिक को ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए होता है। सही है? तो पहला जो आपका असाइनमेंट है बहुत ही नॉर्मल है। आपने क्या करना है, चले 3 कर देते हैं। 3 बैनर्स आपने रियल ढूंढने हैं बाहर से। इट कैन बी कोचिंग, इट कुड बी एनीथिंग, जिस पे ये 4 लॉज अप्लाई नहीं हुए। अब जरूरी नहीं है कि 4 लॉज नहीं हो, क्या पता हिग्स लॉ नहीं है, लोड बहुत ज्यादा है, क्या पता मिलर्स लॉ नहीं है। तो आपने उसकी पिक्चर लेनी है। पिक्चर ले लिया आपने, उसको आपने अच्छा एमएस वर्ड यूज किया मोस्टली सबने, इतना मुश्किल नहीं है एमएस वर्ड। आपने क्या करना है, उसको एमएस वर्ड में डाल के एरो से आपने बताना है कि सर यहां पे हिग्स लॉ यूज नहीं हुआ। ठीक है? और नीचे की पॉइंट्स में नॉर्मल इंग्लिश में आपने लिखना है कि सर यहां पे हिग्स लॉ यूज नहीं हुआ, यहां पे अगर हिग्स लॉ करते तो ज्यादा अच्छा होता। मिलर्स लॉ यूज नहीं हुआ, क्यों यूज नहीं हुआ भी आप यहां बताना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चंकिंग नहीं की, हर चीज बहुत ही मिक्स है। हिग्स लॉ बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, कॉग्निटिव लोड पड़ रहा है, ये हटने के काबिल नहीं है, इंसान तो स्कैन करता है। इस तरह से आपने करना है 3 बैनर्स। अब बॉयज के लिए आसान है, गर्ल्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि वो बाहर नहीं जा सकती। तो आप क्या करेंगे, आप फेसबुक में जाएंगे। आपके एरिया में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं आपको पता ही, आप जानते हैं, तो वो अपने बैनर्स ना जो प्रिंट करते हैं उनको वैसे भी अपलोड कर देते हैं। तो आपने अच्छा, कोई पर्सनल हिट नहीं करेगा, आपने पिक्चर लेनी है। ठीक है? बस उसको दिखाना है, दैट्स इट। ऐसा ना हो कि तुम्हारा कथन वहां बढ़े, तुम्हारे इंस्टीट्यूट को देखो क्या कर रहा है। पर्सनल हिट नहीं करना, ये आपके लिए, आपके भलाई के लिए। सही है? तो ये इस तरह से आपने सिंपल पिक्चर लेना है, और ट्राई करें कि उनका लोगो रिमूव कर दें काइंडली। वहां जाएंगे डॉक में, वहां पे ब्रश आता है, उनके लोगों को रिमूव कर लें। बस हमारा खास मकसद है कि हम इन थ्योरीज को रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं और गलतियां निकाल रहे हैं। सही है? उनके जो लोगोज हैं उनको आप जो है रिमूव कर लें, उनके ऊपर कोई पिलर का या कोई भी वो लगा के ना, डू नॉट यूज मोबाइल फोन ब्रो, ब्रो डोंट यूज मोबाइल फोन। वाल देख रहे हैं भाई मजे से, वो ले आओ पठान से शीशा, ज्यादा अच्छा रहेगा। सही है? तो क्या करेंगे आप लोग, समझ आ गया? बहुत सिंपल है। इससे ये होगा कि जो चीज आपने पढ़ा है तो सब प्रैक्टिकल हो जाएगा। मजीद तो प्रैक्टिकल हम करेंगे इनको पोस्ट में, बैनर्स में, हम थ्रू आउट कोर्स पूरी जिंदगी, जब तक आप इस इंडस्ट्री में, ये साइकोलॉजी आपके साथ रहेगी, आपको हेल्पफुल होगी।
सही है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप थोड़ा सा मजीद इसको पढ़ेंगे और इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्या आ रहा है? कोड लगाया फिर भी नहीं हो रहा, क्या आ रहा है? एरर क्या आ रहा है? मुझे नया अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट फुल हो रहा है। हो गया आपके पास? हाँ, उसके पास तो हो गया भाई, आपका कोई मसला है? अच्छा, कोई और प्रॉब्लम, कोई सजेशन जो देना चाह रहा हो? कोई इशू? पढ़ाने का तरीका तेज तो नहीं है? टेम्पो सही है, फास्ट स्लो? क्या? हाँ, कोड। कोड आपने लिख लिया, पिक्चर ले ली कोड की? पिक्चर ली हुई है। अब आप जाएंगे प्ले स्टोर में, ठीक है, वहां पर गूगल क्लासरूम का एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करेंगे, उसको अपने जीमेल से कनेक्ट करेंगे, जो आपका प्रॉपर नाम उसकी पिक्चर है जीमेल के, ठीक है। वहां पे जाके प्लस का निशान होगा नीचे, जब आप ज्वाइन कर लेंगे, मैंने आपको दिखाया अभी। आप जाएंगे यहाँ पे, ये प्लस का निशान है, प्लस के निशान में जाके नीचे ज्वाइन क्लास कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन में ये कोड डाल देंगे, यही वाला जो मैंने आपको दिया है, और ऊपर ज्वाइन है, ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे आपको मैं जो भी न्यूज डालूंगा वहां पे आपको दिखेगा, ठीक है। क्लास वर्क जो आपको असाइनमेंट मिलेंगे वो नीचे क्लास वर्क में होंगी। आप जब क्लासरूम में आ गए, यहाँ पर सारा न्यूज होगा, क्लास वर्क यहाँ पे होगा, उस पर क्लिक करना है, असाइनमेंट को पढ़ना है और असाइनमेंट को अपलोड करना है। सिंपल, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग सेव कर लो।